Hi friends, hi. Hi friends, welcome to our YouTube channel. Our channel name is Learn with Myra and Anchit. She is Myra, I'm Ishita. मायरा को तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं वीडियोस में, बट आई एम कमिंग फर्स्ट टाइम. सो अभी क्या है, ऑलरेडी 30 डेज समर वेकेशन इज गोइंग ऑन. सो आई एम अ टीचर, आई एम टेकिंग होम ट्यूशंस. सो आई थॉट कि मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं सभी के साथ में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. 30 डे सीरीज में क्या है, हमने कुछ कुछ टॉपिक्स पिक किए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. वील अपडेट दैट. अभी आज हमारा डे 7 है, डे 7 ऑफ 30. सो आज हम ले रहे हैं कनक, हिंदी व्याकरण एवं रचना, क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 पिक करेंगे हम. ये है भाषा, लिपि और व्याकरण. ये चैप्टर जो है मैं ऑलरेडी क्लास 2 से लेकर 5th तक अभी पढ़ा रही हूँ. ये PT 1 में बच्चों के आया है, आगे भी आएगा, मिड टर्म में भी आएगा, क्योंकि फर्स्ट PT 1 में क्या होते हैं, 2 चैप्टर्स आते हैं. मिड टर्म में ये वाले 2 and 3 और नए ऐड हो जाते हैं, तो अराउंड 5 चैप्टर्स आते हैं. तो ये भाषा, लिपि एंड व्याकरण अभी आया है. बच्चों ने मिस्टेक्स की हैं, तो अब हम इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे ताकि हमारी मिड टर्म में इसमें हमारा फुल स्कोर आ सके. तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको. यू कैन लर्न, मायरा विल ऑल्सो लर्न विद यू. सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 1, बुक का नाम है हमारी कनक, हिंदी व्याकरण एंड रचना, क्लास 5. सो इट्स चैप्टर 1, भाषा, लिपि एंड व्याकरण. यही चैप्टर क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 5th में सेम चल रहा है अभी. ठीक है. और इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण का क्या रोल है. भाषा आपको जानते होंगे, बोलने के ढंग को भाषा कहते हैं. सॉरी, भाषा किसे कहते हैं, जब हम अपनी बात को किसी दूसरे को बताते हैं. अब बोलकर, लिखकर, उसको कहते हैं हम भाषा. 4 प्रकार होते हैं. 4 प्रकार से हम अपनी भाषा और विचार को आदान प्रदान मतलब देना और लेना, सुनना और बताना के द्वारा करते हैं. एक तो होता है हमारा संकेत, जो होते हैं इशारों से, कि हमने इशारा करना. मान लो बच्चा आपका कोई मिस्टेक कर रहा है, आपने उसे इशारा किया कि नो डोंट डू दिस, और बच्चा समझ गया, वो हो गई हमारी सांकेतिक भाषा, जिसका व्याकरण में नहीं यूज किया गया है. दूसरा है हमारा पढ़कर, तीसरा है लिखकर, चौथा है बातचीत द्वारा, आपस में बात करना. तो बेसिकली ये 4 होते हैं जो, लेकिन व्याकरण में जो हम लिखते हैं और करते हैं, मेन जो स्टडी करते हैं वो मौखिक और लिखित भाषा के 2 रूप की जाती है. सांकेतिक नहीं किया जाता है. बातचीत एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में आ जाता है. तो मुख्य जो रूप होते हैं वो 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित. भाषा के 2 रूप हो गए, मौखिक और लिखित. अब मौखिक में 2 चीजें आती हैं. बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं कि मान लो एक पिक्चर में बोल रहा है, ये तो ये तो मौखिक हो गया. अब एक बच्चा म्यूजिक सुन रहा है, टीवी को देखकर वो सुन रहा है, तो बच्चा वहां पर कंफ्यूज है. मान लो न्यूज सुन रहा है, न्यूज आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है ABCD लिखा हुआ है. ये बच्चा डांस कर रहा है, सॉरी ये बच्चा बोल रहा है, तो बच्चे को क्लियर है मौखिक. यहाँ पर बच्चा टीवी में एक न्यूज देख रहा है जिसमें लिखा हुआ है. अब तो सभी, लिखित. दैट इज योर मिस्टेक एंड दैट इज मिस्टेक फ्रॉम फॉर एवरीवन, कि आप लिखी हुई भाषा को देख रहे हो टीवी में, लेकिन आप उस भाषा को सुन रहे हो. आप सुन रहे हो, तो वो आपके लिए लिखित भाषा नहीं है. ये कंफ्यूजन का एक सबसे बड़ा पॉइंट है. भाषा में मौखिक के रूप में क्या चीजें आती हैं, बोलना और सुनना. या तो आप बोल रहे हो और आप सुन रहे हो. ठीक है, आप बोल रहे हो, मान लो लाइक भाषण देना, एक एग्जाम्पल हो गया. सुनना, आप टीवी देख रहे हो तो आप सुन रहे हो. टीवी में वेट टीवी में आप न्यूज भी सुन सकते हो, आप म्यूजिक भी सुन सकते हो, आप कोई पिक्चर भी देख सकते हो जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, आप सुन रहे हो. न्यूज देख रहे हो, न्यूज लिखा हुआ है, बट आप सुन रहे हो, तो वो आपका मौखिक रूप है, लिखित रूप नहीं है. सभी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि मान लो लिखा हुआ टीवी चल रहा है और बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, तो वो उसको लिखित लिख कर आता है, बट एक्चुअली में वो बच्चा उसे देख रहा है और कानों में उसके वॉइस जा रही है, वो सुन रहा है, तो उसको हम कहते हैं मौखिक. लिखित में आता है भाषा का पढ़ना और लिखना. पढ़ना में क्या आ जाएगा, आप अपनी बुक पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो. ठीक है. लिखित में यू आर राइटिंग अ लेटर. ठीक है, राइटिंग अ लेटर, या यू आर डूइंग योर वर्क, स्कूल वर्क कर रहे हो, बट लिख रहे हो आप. ठीक है, तो वो आपके लिखित रूप में आएंगे. टीवी के माध्यम को मौखिक ही बोला जाता है. ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन. टीवी की पिक्चर बनी होती है, बच्चा बैठा होता है, उसमें रिटर्न में होता है, तो वो लिखित नहीं होता, वो मौखिक रूप होता है. मौखिक में आपकी 2 चीजें आती हैं. आई विल एक्सप्लेन. सो नाउ इसमें क्या होता है, भाषा के मौखिक रूप में 2 चीजें आती हैं, बोलना और सुनना. जब भी बच्चा बोलेगा और सुनेगा तो वो चीजें आपकी मौखिक में आएंगी, और लिखित में आपका आएगा पढ़ना और लिखना. कोई सी भी पिक्चर अगर बच्चा देखेगा, पढ़ने वाली उसमें लिखित होगा और लिखने वाली उसमें लिखित होगा. जैसे मायरा ने अभी एक मिस्टेक करके बताया, बच्चा टीवी देख रहा है, उसमें न्यूज लिखा हुआ है, तो वो आपका क्या है, लिखित. बट दैट इज हमारा लिखित रूप क्या होता है, जिसमें हम लिखते हैं और पढ़ते हैं. मायरा क्लियर हुआ आपको, क्या नहीं क्लियर, बताओ क्या पूछना है.
ये पूछना था कि जब वो टीवी में सुन रहा है तो वो मौखिक कैसे हो गया? बोलना और सुनना मौखिक में आता है, क्योंकि जो सुन रहा है सामने वाला उसे बोल रहा है, तब आप उसे सुन रहे हो। एनी हाउ टीवी में कुछ भी है वो बोल तो रहा है ना, तो वो मौखिक में आता है। ठीक है, अगर मौखिक और लिखित के एग्जाम्पल देने होंगे तो आप मुझे कमेंट में एग्जाम्पल देना, मौखिक में कौन सा एक एग्जाम्पल आएगा, लिखित में कौन सा आएगा। एक मैं आपको बताती हूँ, वन एग्जाम्पल भाषा, मायरा टेल मी, मौखिक भाषा का एक एग्जाम्पल बताओ। पोयम सुना रही है, रेसिटेशन हो गया, Recitation. कविता सुनाना हो गया, भाषण देना हो गया। ठीक है, ये आपका मौखिक हो लिखित गया। में? एक मिनट, मौखिक सुनना भी आ जाता है मौखिक में। हाँ। गाने सुनना, सॉन्ग सुनना आपका मौखिक में आएगा। एक एग्जाम्पल आप मुझे ढूंढ कर बताना। लिखित में क्या क्या आएगा हमारा? लिखित न्यूज़पेपर पढ़ना, हाँ। न्यूज़पेपर पढ़ना हो गया। और लिखित में जो आएगा वो है राइटिंग अ लेटर टू योर मदर, yes, राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड, yes, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब भाषा के बाद हमारे पास एक दूसरा टॉपिक आता है हमारा लिपि का। हाउ इज योर एक्सपीरियंस मायरा, आपको पढ़कर कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा लगा। समझ में आया? कुछ समझ में आया? तो आगे की सीरीज नेक्स्ट में मिलेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अभी हिंदी का ही नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर टुमारो, सो दैट हमारी वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, एंड आर यू एंजॉयिंग आवर सीरीज? Yes, आर यू लर्निंग समथिंग? yes, So will you improve? yes. We need improvement. Anyhow, we need improvement, and she is getting extra things. So maybe you will get improvement, and you will get Yes. more marks. Yes. So you can also get more marks. So by your studies, 3-4 minutes का 5 minutes का ये वीडियो है, जरूर देखना। हो सकता है आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। So thank you for watching our video. मिलते हैं कल के ब्लॉग में at 9 o'clock. Thank you. Bye bye. तब तक के लिए stay tuned.